पवन सिंह के फ़ैन हैं, हम खेसारी जी के फ़ैन हैं। आपके फ़ैन आपके नाम पे गाएंगे हम गाना, आप उनके नाम पे खेसारी जी पे गाएं तो मेरे खेसारी जी के फ़ैन लोग सुनेंगे। आप पे गाएं पवन सिंह पे गाएंगे तो पवन सिंह के फैंस लोग सुनेंगे। ये है भोजपुरी में, ये चमचाई करिएगा तो आप भोजपुरी में है नहीं कि जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिए पगोली मारे। और बताइए किस तरीके का आप हेयर स्टाइल रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या राज है, कहाँ से ये आपका हेयर स्टाइल मिला है? कौन बात के सजा देलू हवा तरुआई हो, दिहलू जिंदगिया में अगिया लगाई हो। हर बहारू लेटाइल देह में लागता हर दिया कि चली जइबू जान जान ले के हो, दिल में उठाता दर्दिया। नमस्कार दोस्तों, सताक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो हम आपके साथ आज मौजूद हैं शाहपुर गांव में, और यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही उभरते कलाकार का गाना अभी ट्रेंड चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नितेश सिंह। सबसे पहले सताक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है। रवा भी स्वागत हो भैया, और जो भी इस चैनल के देखा था आप सबके हम प्रणाम करते नहीं। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा गाना आपका अभी चल रहा है? एक सैड सॉन्ग है चल रहा है, वही कौन सा है उसका एक बोल हो जाए। हर की कौन बात के सजा देलू हवा तरुआई हो, दिहलू जिंदगिया में अगिया लगाई हो। हर बहारू लेटाइल देह में लागता हर दिया कि चली जइबू जान जान ले के हो, दिल में उठाता दर्दिया। बहुत सुंदर गाना था, लेकिन इसी बीच में एक और आपका गाना आ गया। इतना बढ़िया गाना गाई तो वायरल गया आपका। क्या ज़रूरत था आपको ढोड़ी के ऊपर गाने का, क्या मजबूरी हो गया जो आप ढोड़ी के ऊपर गाना गा दिए? तो जैसा रवा खोजम वैसे न हम गाए, जैसा रवा खाना खाइल वैसे हम देव। अब रवा के दी का कहला है कुल जूस उस दिन तो रवा जूस से ठीक है नहीं खेलागत तो हम वाला। ये भी गाना जो अभी आपने गुनगुनाया ये भी तो आपका ट्रेंड में ही चला, बढ़िया रील बना इसके ऊपर, फिर भी आपने ढोड़ी गाया। क्या कहना चाहेंगे इसके? लोग यही सुन रहे हैं भैया, ये मेरा मजबूरी है। अब हम निर्गुण पूर्वी गायम तो लोग थोड़े सुनता, कितना सुनता कहे के मतलब है कि जाएगा चाहे 20 मिलियन जाते 1 मिलियन ई का है। देखा हमारा तो ढोड़ी ज़्यादा चला था भोजपुरी में। ढोड़ी कहने का मतलब है कि भोजपुरी का ही रस है। कहने का मतलब है कि लोग सुन रहे हैं, इसको मज़ा ले रहे, कहने का भाव है। भोजपुरी में आप हज़ारों एक अर्थ का निकाल सकते हैं, तो वही मतलब है, बस मज़ा आएगा ना। आपके गाने का क्या मतलब है? मेरे गाने का मतलब है कि पति पत्नी का नोक जोक है, बस वही रस का मज़ा है। चलिए, जो भी है कौन सा चैनल से आएगा एक बार ऑडियंस को बता दीजिए, वहाँ पे जा कर के आपको बहुत सारा प्यार देंगे वो ऑडियंस। कल सुबह स्टार भोजपुरी से, जो मेरा भोजपुरी का वीनस कंपनी था उसका नाम चेंज होकर स्टार भोजपुरी हो गया है। वही चैनल का नाम चेंज होकर स्टार भोजपुरी हो गया, वही चैनल से आ रहा है कल सुबह। देखा दोस्तों, आप लोगों ने बताया, नितेश सिंह ने गायक जो हमारे साथ मौजूद है, कि कौन सा चैनल से इनका ये गाना आ रहा है। तो जाइए आप बहुत सारा प्यार दीजिए। और बताइए किस तरीके का आप हेयर स्टाइल रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या राज है, कहाँ से ये आपका हेयर स्टाइल मिला है? देखिए, मेरे जितने भी लोग सुनने वाले हैं इसी हेयर स्टाइल कैसे जाने जाते हैं क्या? हाँ, अगर कल लिख के डाल देंगे मेरा बाल कटने वाला है तो आधा नीचे कमेंट है कि भैया बाल मत कटवाइएगा। तो कुछ लोग अपने लिए तो जीते हैं, कुछ श्रोता के भी हम लोग जीने का प्रयास करते हैं। बाल के पीछे भी एक राज है जी, बस बाल के पीछे भी फैन फॉलोइंग है। और कोई फैन फॉलोइंग नहीं ना आपका? बस आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है। समझ रहे हैं, बस प्यार देते हैं पब्लिक तो बाल रखे हुए हैं। और देखिए नितेश जी ने यहाँ पे गाड़ी भी खरीद लिया है। कौन सी गाड़ी है? XUV 300। हम लोग को भी इसका पार्टी वार्टी दीजिए बहुत जल्दी। अभी लगता है तुरंत यहाँ पे एक नया सदस्य आया है इनके घर पे। जी जी, सब आप लोग का दुआ और भोजपुरी के श्रोता का आशीर्वाद है कि इस काबिल बने कि ये गाड़ी किनने का औकात मेरा हुआ। और क्या कहना चाहेंगे, हमारे पवन जी जो है सांसद के रूप में भी आने वाले हैं, ऐसा पता चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? महादेव करे कुछ जल्द से जल्द सांसद बन जाए कि हमारे भोजपुरी का और उन्नति और विकास हो। 2 सांसद बने हैं, उन्नति कहाँ किए? कुछ भी नहीं किए। इनसे उम्मीद है आपको कि हो जाएगा? 3 बने हुए हैं। 3 बने हुए हैं? अच्छा, हमको लगा 2 हैं। 3 बने हुए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है।
एक देख रहे हैं कि आए तो बाबा का गाड़ी चलाते हुए आपको दिखा होगा वीडियो। देखिए क्या है ना कि वो लोग बंद गए। सांसद थे, कम से कम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था। बहुत सारे ड्राइवर हैं चलाने के लिए, क्या ज़रूरत है कि सांसद जो है ड्राइविंग सीट पे बैठ करके और बाबा को लेकर के जाए सारथी बन के। ठीक है, आस्था के साथ जुड़ाव है, ज़रूरी है, लेकिन उनका एक भाव था कि बाबा का हमने सेवा किया, बस उनका एक प्यार था कि सोचे कि अपने धर्म, सनातन धर्म के अनुसार बाबा का सेवा करना एक बड़ी पुण्य का काम है, वो अपना धर्म निभाए। हाँ, और उनको एक धर्म और निभाना है कि भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी को 8वें अनुसूची में लाना है, भोजपुरी को, भोजपुरी भाषा नहीं है, भोजपुरी बोली, इसको भाषा में लाना है। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा नहीं है, भोजपुरी हम लोग के बोली है। क्या गुरु कौन है आपके? हमारे गुरु श्री मुन्ना सिंह जी हैं, वही आदर्श गुरु जो मानिए आप, सब कुछ है। बहुत आप प्यार प्यार से निकल जा रहे हैं लेकिन हमारे सवालों से। हाँ, मुन्ना क्या बताए? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी यहाँ पर के गुरु हैं। कौन सा गाना उनका जो है बहुत ज़्यादा चला था? उनका बहुत पहले, हम लोग का जन्म शायद छोटे छोटे होंगे उस समय, जन्म नहीं भी हुआ होगा। हर की जब से सिपाही से, जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिए पगोली मारे, सैया हमार हो नथुनिए पगोली मारे। ये गाना हम लोग भी सुना है, बहुत छोटे हुआ करते थे उस टाइम जब हम लोगों ने ये गाना सुना है। और एक गाना आपका चला था, कोई डोली वाला था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आजू रतिया जानो जी, वो गाना एक बार हो जाए। हर प्यार के टूट जाई नाता, देहिया में हरदी घसाता, अरे कैसे बिसराइब तो के बड़ी याद आई हो। तो वहाँ से लड़का का लाइन था, हरे आजू के रतिया जानो मिली लिहा हो भोरे, हरे पिया वाले के जाई है हो भोरे, यही वाला था। क्या कहना चाहेंगे? अभी पवन सिंह खेसारी लाल का जो है विवाद चल रहा है, लगातार देख रहे होंगे कि इनका गाना वो चोरी कर लिए, इनका गाना वो चोरी कर लिए, मतलब खेसारी लाल गाना चोरी कर लिए पवन सिंह का। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस तरीके का अगर विवाद चलेगा तो वही लोग बचते रहेंगे, फिर आप लोग छोटे कलाकार और जो उभरते कलाकार चेहरे हैं उनका क्या होगा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम बहुत छोटे कलाकार हैं भोजपुरी में, जानिए कि मेरा कुछ औकात ही नहीं है। हम कुछ बोलेंगे तो लोग गलत ही समझेंगे कि इनका का औकात पवन खेसारी के बोले के, लेकिन हम बोलने का प्रयास, हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम लोग किसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी माइक उठाया है, मीडिया, हम लोग डिजिटल हैं, है ना, हम अपनी बात रख सकते हैं किसी के सामने। उन लोग का जीवन वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलने कि आपके जीवन में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसान के लिए इशारा काफी जी है। नितेश जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? अगर ये चीज़ सुने इस चैनल के माध्यम से, शताक्षी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर सुने इस चीज़ को, पवन सिंह अगर हो देख रहे हो, खेसारी लाल देख रहे हो, बहुत छोटा चैनल है, बड़ा होगा, देखेंगे जब, तो उनको इस चीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोटे कलाकार के लिए क्या करना चाहिए उनको? देखिए क्या है कि जो भी गाना आप चुरा के गा रहे हैं एक दूसरे का, चाहे नए कलाकारों का, आपके पास इतना राइटर है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको नया नया चीज़ करना चाहिए। आप हमारे लिए कोई राह बनाइए कि हम लोग के लिए भी आगे जाने में बड़ा बड़ा वीडियो भी हम लोग शूट कर सकें, उस चीज़ पे लाइए भोजपुरी को, जो कि साउथ में बहुत कुछ आगे चला गया, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। जो कि इतना हम लोग जनसंख्या रहते हुए, यही आप लोग से कहेंगे भैया लो, आपसे हाथों जोड़ के हम कहते नहीं गिराव से भोजपुरी के आगे बढ़ाई जाए, कुछ हमनी खाती भी रास्ता बनाए। साउथ मूवी की आपने बात कही, साउथ मूवी में तो ये भी होता है कि जैसे कि कोई गाना या गाना मूवी जब कोई भी प्रमोशन करना होता है तो दूसरे की मूवी को दूसरे हीरो आके प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस तरीके की बात नहीं है। खेसारी लाल का प्रमोशन हो तो केवल खेसारी लाल ही रहेंगे, पवन सिंह के प्रमोशन हो पवन सिंह रहेंगे, टुनटुन यादव का हो, मतलब जितने भी कलाकार हैं। आप याद पार एक बात बता रहे हैं, एक भोजपुरी में गायक बहुत पहले हिट हुए थे, चंदन चंचल, उनका पहला गाना बजा था हरिहर टिकुली, सटले बने, आप सुने होंगे शायद। उनका 3 साल तक गाना कोई नहीं बजा था, उसके बाद वो ढोड़ी पे गाए। उसके पहले कोई उनको सपोर्ट नहीं गाया था, अभी वो ढोड़ी पे गा दिए हैं। खेसारी के मंच पे दिख रहे हैं आपको, पवन सिंह के मंच पे दिख रहे हैं ना वो, तो उनको अब सब लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अश्लील गा रहे हैं।
इसलिए तो आप अश्लील गाइएगा तो आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक और गायक है मोनू अलबेला जी, जो कि खेसारी लाल के ही नाम से गाना गाते हैं और वो ट्रेंड में है, ये भी आपको पता होगा। हाँ, पता है। तो कहने का मतलब है कि क्या इस तरीके के ज़रूरत है भोजपुरी में, ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, जरूरी इस है। तरीके की ज़रूरत है क्या कि ढोड़ी पे गाया जाए, चोली पे गाया जाए और उसके बाद किसी कलाकार का नाम लेकर के उस पे गाया जाए, तभी हम ट्रेंड में जाएंगे। जनता प्यार दीजिए ऐसे कलाकारों को भी जो कि आगे बढ़े। बता रहे हैं आपको क्या है, भोजपुरी में चमचई है। आप पवन सिंह के फ़ैन हैं, हम खेसारी जी के फ़ैन हैं। आपके फ़ैन आपके नाम पे गाएंगे हम गाना, आप उनके नाम पे खेसारी जी पे गाएं तो मेरे खेसारी जी के फ़ैन लोग सुनेंगे। आप पे गाएंगे, पवन सिंह पे गाएंगे तो पवन सिंह के फैंस लोग सुनेंगे। ये है भोजपुरी में, ये चमचई करिएगा तो आप भोजपुरी में है, नहीं था आप गाइए, श्रोता पे छोड़ दीजिए, बजेगा तो ठीक है, नहीं तो राम राम। लाइव में आकर के तो बड़ा बढ़िया से कहते हैं लोग कि सब भाई मेरा है, सब प्यार देते हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट है हमारा उन लोगों के साथ। अच्छा, वही मोनू अलबेला का आप पूछिए कि ये चीज़ हटा के उनका सबसे बड़ा गाना हिट कौन सा है, यही बताएंगे खेसारी जी के डांस पे। क्यों? इससे बढ़िया अच्छा गाना उगाए हैं, बहुत साफ़ सुथरा भी गाए हैं, अच्छे। लेकिन ये वाला गाना उनका चला। हाँ, अब सोचिए क्यों चला। खेसारी जी के नाम से चल गया, पवन जी के नाम से भी चला जा रहा है, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, शताक्षी न्यूज़ में आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ थे नितेश जी। बहुत सारी बातें हैं, बातें ख़त्म नहीं होंगी, बात को किया जाए तो फिर कभी मुलाकात होगी और सारी बातें करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग अब यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो भी शताक्षी न्यूज़ को देखने वाले हैं, जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दबा करके शेयर कीजिए। और जो भी कमेंट करना है इसके ऊपर कि न्यू कलाकार जो आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके की बातें होनी चाहिए और कौन से कलाकार का इंटरव्यू हम आपके सामने लेकर के आए, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।